बांग्लादेश में जो हालात अब चल रही है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है, जहां हिंदू होना भी गुनाह होता जा रहा है। पहले इस्कॉन के संत को जेल में डाला, अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस मोहम्मद यूनुस को अनाज की जरूरत है अभी पाकिस्तान की तरह, वो मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से ट्रीटी कर रहा है, तो पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, आरडीएक्स का, एम्यूनेशन का, बम गोला बारूद का और ड्रोन का और जेट का। किसको मारने के लिए? 7% हिंदू को मारने के। हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ, इसलिए होगा। कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे, हम लोग किसी भी तरीके का भजन कीर्तन होने नहीं देंगे। वीडियोस आप देखती हैं रोज कि उनके हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है सड़कों के ऊपर, वो स्कूल जा नहीं सकते और दहशत का माहौल है, वहाँ पे दुकानें लूट ली गई हैं, बंद कर दी गई हैं। बट मोहम्मद यूनुस बोलते हैं हमारे तो यहाँ पे कुछ ठीक। मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ वर्जन इज़, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि अब आपको देखेगा कि भारत में जैसे बांग्लादेश में आज लोगों की किडनी निकाली जा रही हैं, भारत में भी जो किडनी ट्रांसप्लांट के रेट बड़े कम होने वाले हैं। किसी को भी आपके कंट्री में चाहिए होगी किडनी, आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। 10 करोड़ जिहादी हैं हमारे कंट्री में, इनके साथ क्या कुछ किया जा सकता है ये आप भी अंदाज़ा कर सकती हैं। और हमारे पास भी योगी हैं, अमित शाह हैं और डोवाल हैं, उन्हें उसी भाषा में जवाब देना आता है। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसको देखते हुए भारत की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर कड़ी एक्शन लिया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश का ये जो काली छवि है उसको भी भारत के तरफ से उजागर किया जा सकता है। जिस तरह बांग्लादेश ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं कर रहा है उस पर अब भारत के तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद अगर बांग्लादेश का और भारत के रिश्ते और भी ख़राब होता है तो उसके बाद भारत के तरफ से जितने भी ट्रेड हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भी प्रोडक्ट्स जा रहा है उस पर पूरी तरह से भारत ने बैन लगा सकता है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश का अब चित्रण उड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का भारत में कई जगह विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. कि बांग्लादेश के वही प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ने पाकिस्तान से JF-17 जेट मंगवाया है। किसके लिए मंगवाया है? जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देने के लिए, मार देने के लिए मंगवाया है। और देखिए हालिया में जाकिर नायक ने जब पाकिस्तान विजिट किया था तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला टाइप के हैं, खारी टाइप के हैं, आलिम दीन टाइप के हैं, मुअज्जिन और इमाम टाइप के हैं, वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं को आघात पहुंचाने का समर्थन कर रहे हैं, वो बहु बेटियों का बलात्कार जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, उनके वर्जाइना में शराब की बोतल ठूस रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बहु बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं, ये हमारे मुसलमान आलिम दीन उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम बन चुका है? क्या ये सच में अल्लाह तबारक ताला का इस्लाम है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, मैं किस मुंह से बात करूं, बांग्लादेश की किस मुंह से बात करूं, इंडिया की, जब अपने घर में तो मुसलमान लड़ रहे हैं। उधर तो फिर कहीं ना कोई लॉजिक बनता है, हाँ यार हिंदू ने ऐसा कह दिया, मुसलमान ने अटैक कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कह दिया, हिंदू ने ऐसा कर दिया। पाकिस्तान में क्या लॉजिक होगा कि एक मुसलमान ने ये कह दिया कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान ने कहा नहीं मैं सच्चा हूँ, चलो जी अब जंग होगी। और हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं,
तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे और इन्हीं की बहू बेटियां लूटते रहे और इन्हीं का नुकसान करते रहे। अब बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक ब्याही हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। और आज वही बांग्लादेश के मुसलमान उनका सर तन से जुदा करने के लिए परेशान है। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। तुम उसको ताकतवर बना रहे हो सांप को दूध पिला पिला करके और फिर तुम उसको तैयार कर रहे हो कि तुम आकर मुझे डस लो। भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। दरअसल मणिपुर में फर्जी आधार कार्ड के साथ 29 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है। मणिपुर में वैसे ही कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है। अगर ये बांग्लादेशी मणिपुर में फैल जाते तो बवाल हो जाता। उन्होंने हमारा रास्ता खोल दिया। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि अब आपको देखेगा कि भारत में जैसे बांग्लादेश में आज लोगों की किडनी निकाली जा रही हैं, भारत में भी जो किडनी ट्रांसप्लांट के रेट बड़े कम होने वाले हैं। किसी को भी आपकी कंट्री में चाहिए होगी किडनी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, चिंता मत कीजिए। अब हम भी वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। 10 करोड़ जिहादी हैं हमारे कंट्री में, इनके साथ क्या कुछ किया जा सकता है ये आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और दोस्तों अब जो जिस तरह बांग्लादेशी पकड़े गए हैं मणिपुर के अंदर, मतलब 30 के करीब बांग्लादेशी को दबोचा है भारतीय जवानों ने, मतलब इंडियन आर्मी ने, जो कि इलीगल भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारे बांग्लादेशी भारत के अंदर आ चुके हैं और उनको भी मतलब पूरी तरह से कड़ी नज़र है और भारत के जो गवर्नमेंट है इस पर एक्शन लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ जिस तरह बांग्लादेश अपने जो किडनी बाज़ार में बेच रहे हैं, जो कि जिस तरह सुमित जैन सर ने कहा है, मतलब भारत के अंदर जितने भी बांग्लादेशी हैं उनका भी वही हासिल होने वाला है जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं का हासिल कर रहे हैं बांग्लादेशी। मतलब हर कुछ काम करने के बावजूद भी ये लोग, मतलब इनके जो सरकार है रेडिकल माइंडसेट वाला, वो आकर मीडिया में कह रहा है बांग्लादेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब इस पर भारत की गवर्नमेंट को कड़ी स्टैंड लेना चाहिए और बांग्लादेश जैसी छोटे कंट्री को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारा इतनी बड़ी मिलिट्री, इतनी बड़ी पावर होने की कोई भी मतलब ही नहीं है। तो भारत सरकार को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश को, मतलब उसके गले को अच्छी तरह से दबोच लेना चाहिए ताकि ये लोग सांस लेने के लिए भी भारत के परमिशन बिना ना ले सके। तो दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।